बात कर लेते हैं बजट सत्र की। प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में आज 25 प्रश्न हैं और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 30 प्रश्न। कई अहम विभागों से ये सवाल संबंधित होंगे। विधानसभा में आज बजट पर बहस होगी। 19 फरवरी तक ये बहस होगी। 19 फरवरी को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बजट बहस का सदन में जवाब देंगी। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी और सवाल कई तारांकित और अतारांकित प्रश्न लगे हैं। कई अहम विभागों से संबंधित ये सवाल होंगे। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा विधानसभा से जुड़ गए हैं। क्या कुछ आज की कार्यवाही में रहने वाला है, जान लेते हैं। गोवर्धन, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए, अभी 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज 6 विभागों के अलग अलग सवाल लगे हुए हैं। 25 तारांकित सवाल हैं, जिनमें से अब तक के प्रश्नकाल के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो 5 से 6 सवालों पर ही सदन में चर्चा हो पाती है। 2 नंबर का जो सवाल है, स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर देने का, विधायक भंवर सिंह भाटी कोलाई से कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर देने की योजना के बारे में पूछा है। इस सवाल को लेकर के कांग्रेस के विधायक हैं वो शिक्षा मंत्री को सदन में घेर सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले दिनों स्कूलों को 300 स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर देने के फैसले को सरकार ने एक बार स्टे कर दिया, उस फैसले को रोक दिया है। तो लिहाजा सरकार के पास में, शिक्षा मंत्री के पास में इस सवाल के जवाब में ये बड़ा एक आधार बनता है कि फिलहाल इस योजना को रोक दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इसके जरिए सरकार को सदन में घेरने का प्रयास जरूर करेगी। आज बजट पर भी बहस होनी है। शून्यकाल के बाद बजट पर बहस होगी और विधानसभा बजट बहस की वजह से विधानसभा की कार्रवाई देर रात तक चलने की संभावना है, क्योंकि बजट पर बोलने वाले विधायक ज्यादा हैं। लिहाजा जो विधानसभा की कार्रवाई है वो देर रात तक चलने की संभावना है। कल भी 9:30 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई चली थी, आज भी उस टाइम या देर तक चलने की पूरी संभावना है। हालांकि कई और मुद्दे भी ऐसे हैं शून्यकाल में जिन पर जो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास विपक्ष करेगा। कल बजरी खनन का मामला उठा था, उसी तरह आज भी इस तरह की कल सवाई माधोपुर में जिस तरह एक सरपंच की हत्या हुई थी बजरी माफिया के जरिए, वो मामला आज उठ सकता है। और भी जो कई मामले हैं फील्ड से जुड़े हुए, वो शून्यकाल में उठ सकते हैं और सत्ता पक्ष है वो उसको घेरने का प्रयास हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का वीडियो वायरल हुआ है सट्टे को लेकर के, उस पर भी आज कांग्रेस बैकफुट पर है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसको एक बैठे बिठाए मौका मिल गया है। तो लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष सदन के भीतर इस पूरे मामले को किस तरह लेता है। हालांकि जो रामेश्वर डूडी हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर पहले संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे पर डूडी पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल ठीक है, बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है सत्ता पक्ष को, लेकिन अपने ही कुछ लोग भी ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं सदन में। आज उनका क्या रुख, गोवर्धन? बिल्कुल, देखिए, जो घनश्याम तिवारी, ज्ञानदेव आहूजा, इनका जो मुद्दा था उसको लेकर के इन्होंने अपने अपने मुद्दों को लेकर के सरकार की नीतियों पर और कार्यक्रमों पर निशाना साधा था। घनश्याम तिवारी कल बहस पर बोल चुके हैं, बजट पर बहस के दौरान, और प्रहलाद गुंजल भी बोल चुके हैं। आज इस बात की संभावना कम है कि बजट बहस के दौरान कोई सत्ता पक्ष का विधायक सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन जो शून्यकाल के दौरान जो मुद्दे उठते हैं उनमें सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो सवाल उठा सकते हैं और मंत्रियों को घेर सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे कार्रवाई शून्यकाल से शुरू होगी और गोवर्धन मेरे सहयोगी बता रहे थे आज भी विपक्ष कोशिश करेगा, प्रश्नकाल के साथ जब कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष आज भी कोशिश करेगा सत्ता पक्ष को घेरने की। 25 प्रश्न तारांकित हैं, लेकिन 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आज बात हो सकती है। विधानसभा पर आज बजट पर भी बहस होगी और रात, सहयोगी जैसे बता रहे थे कि रात 9, 9:30 बजे तक ये कार्रवाई आज चल सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बजरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया। विधानसभा में बजरी से जुड़े सवाल के स्थगित होने पर कांग्रेसी विधायकों ने हंगामा किया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने विशाल
धरना दिया। बजरी पर बवाल, कांग्रेस का वॉकआउट, सड़क पर आक्रोश। ये तस्वीरें सरकार के खिलाफ